6.2 में आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7वां सवाल 6.2 का 7वां सवाल बच्चों देखिए क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं सवाल। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 थी बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और ब्रैकेट में दिया गया है कि याद करिए आप 9th में भी इसे कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। 9th में हमने मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके इसको किया था मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए हल करते हैं जल्दी से प्रश्न। चित्र बनाते हैं पहले। कोई त्रिभुज बना ले रहे हैं और उसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लिया, 4 में एक बिंदु बना लिया, ये मध्य बिंदु मिल जाएगा हमें। अब कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है हमारे पास और हमने मान लिया कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा डी से हम बीसी के एक समांतर बच्चों रेखा खींचते हैं। चलिए खींचती जाए। डी से हमने बीसी की एक समांतर रेखा खींची जो बीसी को मान लीजिए ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रश्न है त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात हमें यह सिद्ध करना है यहाँ पर कि ई एसी का मध्य बिंदु होगा और ये बीपीटी के माध्यम से कितना आसान होगा आप तुलना करेंगे कक्षा 9 से। देखिए चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है व डीई समांतर बीसी के है। इसके पश्चात सिद्ध करना है गिवन ऊपर लिखा था, गिवन के बाद टू प्रूव क्या सिद्ध करना है बच्चों, ई एसी का मध्य बिंदु होगा। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है एई बराबर ईसी। रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो सीधे बच्चों को उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में आ जाते हैं। बहुत आसान है। त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखें बच्चों तो बीपीटी अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे, डीई समांतर है बच्चों बीसी के और अगर आधारभूत, ये बात हमें ज्ञात है, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर हम लिख सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये कहां से लिखा बच्चों, ये हमने लिख दिया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर एडी और डीबी आपस में बराबर है, अर्थात ई का मान आ जाएगा 1, क्योंकि अंश और बराबर हो तो दोनों कट के 1 हो जाती है। 1 बराबर आ जाएगा एई बटे ईसी। और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे क्यों भाई ऐसा हुआ कि डी एबी का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे दिया है डी एबी का मध्य बिंदु है, अर्थात हमें ये मालूम है कि एडी और डीबी आपस में बराबर है और जब बराबर है तो दोनों कट के 1 आ गया। अब इसके पश्चात बच्चों तिर्यक गुणा कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास अगले स्टेप में तिर्यक गुणा करने पर एई बराबर ईसी। बस हो गया। कितना ईजी था, क्या किया हमने, सीधे सीधे इस त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर थी, बीपीटी लगाई, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी लिख लिया। एडी डीबी आपस में बराबर है, दोनों कट के 1 आ गए, बराबर एई बटे ईसी, तिर्यक गुणा किया और आपका आंसर आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हम पढ़ देते हैं आपके लिए कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए 6.2 बच्चों थी बीपीटी का विलोम।
तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात हमें मध्य बिंदु में सिद्ध करनी है। कक्षा 9 में हमने रचना करके सिद्ध करी थी, यहाँ पे बिना रचना के बहुत आसानी से बीपीटी की सहायता से मध्य बिंदु में सिद्ध हो जाएगी। चलिए तो चित्र बनाते हैं कथनानुसार। कह रहा है त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमने ले लिया है त्रिभुज ABC। यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D है व AC का मध्य बिंदु E है और कह रहा है कि DE को मिलाने वाली रेखा अर्थात रेखा DE तीसरी भुजा के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? BC के। इस बात को हमें बच्चों सिद्ध करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में D व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। ये बात हमें बच्चों दी गई है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है बच्चों कि DE समांतर होगी BC के। ये बात बच्चों हमें सिद्ध करनी है। चलिए अब इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है तो सीधे उत्पत्ति पे आ जाते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर DAB का मध्य बिंदु है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर 1 होगा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि AD और DB आपस में बराबर है बच्चों, और जब दोनों बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बिल्कुल उसी प्रकार से आप ये लिख सकते हैं कि AE बटे EC ये भी बच्चों के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बात हमें पता है कि AE और EC आपस में बराबर है। ये भी आ गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष 1 के बराबर है अतः बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या एक काम और करिए त्रिभुज के अंदर इस बात को लिखिए। अब यहां पर लिखिए त्रिभुज ABC में एक लाइन और हो जाएगी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये कहां से आया? अब दे दीजिए समीकरण 1 और 2 का रेफरेंस कि इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे रेफरेंस दीजिए क्या कि समीकरण 1 व 2 से, ऐसा लिख दिया गया। और बच्चों ये क्या है? ये है बीपीटी का विलोम। तो आप लिख देंगे इसकी सहायता से देयरफॉर DE समांतर होगी बच्चों BC के, और इसका कारण बीपीटी के विलोम से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बच्चों। और यह तुम्हें हमारी सिद्ध हो गई कीर्ति सिद्धांत। चलिए ठीक है बच्चों, ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।